अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिकन एनीमिया के बारे में। बहुत से दोस्तों के रिसेंटली सवालात आ रहे थे चिकन एनीमिया के बारे में, बिकॉज़ इस सीज़न में ख़ास तौर पे लेयर्स में प्रोडक्शन से पहले चिकन एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा आई है। और जहाँ पे ये आई है वहाँ पे 90 से 95% तक फ्लॉक डिस्टर्ब रहे हैं। पिछले साल भी चिकन एनीमिया की शिकायत थी, मगर इस साल प्रॉपर आउटब्रेक्स के साथ चिकन एनीमिया आया है। तो जिसकी वजह से यूट्यूब पे बहुत से लोगों के मुझसे रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे थे कि चिकन एनीमिया के बारे में बात की जाए, कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे फ़ौरन पता चल जाए कि ये चिकन एनीमिया के साइंस हैं, और इसकी ट्रीटमेंट कैसी है जिससे फास्टली इससे रिकवर किया जा सके। तो ये सब मैं इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। जिन दोस्तों के चिकन एनीमिया के बारे में जो जो सवालात थे, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सब सवालात के जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार चिकन एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरल तो है, मगर ये कंटेजियस नहीं है। ये बर्ड टू बर्ड नहीं फैलती। इसके फैलने का तरीका सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक ऑर्डर है। ये जीन्स के थ्रू ट्रेवल करती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इस तरह नहीं है कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ये ऐसे ही फैल जाए। तो ये जीन्स के थ्रू ट्रेवल करती है। अगर एक ब्रीडर है जिसको चिकन एनीमिया वायरस की वैक्सीन नहीं हुई भी, तो उसमें चिकन एनीमिया के जो टाइटर्स हैं वो कम होंगे, जिसकी वजह से अगर हो सकता है वो बर्ड इम्यूनिटी में कम हो जाए और चिकन एनीमिया का शिकार हो जाए। और जब वही ब्रीडर अंडे देगा, प्रोडक्शन देगा, तो उस प्रोडक्शन में से जो चूज़े निकलेंगे वो अफेक्टेड होते हैं चिकन एनीमिया से, जो कि लेटर स्टेजेस पर जाके आपको साइंस एंड सिम्टम शो करते हैं। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। तो इसके ऐसे कौन से साइंस हैं जिनको देखते हुए आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये जो साइंस हैं ये चिकन एनीमिया के हैं। सबसे पहला साइन ये है कि ये अर्ली स्टेजेस में ही कभी कभी आ जाता है। 6 हफ्ते के बाद इसके साइंस आना शुरू होते हैं और ये प्रोडक्शन से पहले तक रहते हैं। और जहाँ पे प्रॉपर आउटब्रेक हो जाए वहाँ पे इसके साइंस एंड सिम्टम जो हैं वो प्रोडक्शन में भी आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रोडक्शन भी लेट हो जाती है, अंडे का साइज़ भी नहीं आता और मोटिलिटी रेशो 2-2, 3-3 बढ़ जाती है। ये चिकन एनीमिया वायरस जो है ये एक किस्म का साइलेंट किलर भी होता है। या तो इसका प्रॉपर आउटब्रेक होता है जिसमें मोटिलिटी डेली की 10 to 15% इंक्रीज कर जाती है। अगर ये 10 to 15% इंक्रीज ना करे तो ये साइलेंट किलिंग का काम करता है, यानी रोज़ 4-5% बर्ड जो है मोटिलिटी की तरफ जाते रहते हैं और ये कंट्रोल नहीं होता। अगर ये अर्ली स्टेजेस में कंट्रोल कर लिया जाए तो ये प्रॉपर आउटब्रेक की शक्ल इख्तियार नहीं करता। तो अब ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम है जिसको देख के आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चिकन एनीमिया का वायरस है जो कि आपके बर्ड को एनीमिक कर रहा है। सबसे पहला साइन है कि बर्ड की जो कॉम्ब है, अगर वो निकल गई है थोड़ी थोड़ी सी, अगर अर्ली स्टेजेस में बर्ड नहीं है, लेटर स्टेजेस में बर्ड आ गया, प्रोडक्शन से पहले वाला जो बर्ड है जिसकी थोड़ी सी कॉम्ब निकल आती है, तो वो वाइट या येलो हो जाती है। बर्ड के सर के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। बर्ड अक्सर जो गर्दन है और सर ऐसे करके बैठ जाता है, यानी जो फासला है ये कम हो जाता है, जो गर्दन है वो जिस्म के अंदर बर्ड कर लेता है। और उसका जो बॉडी वेट है वो बहुत तेज़ी से गिरता है। आप बर्ड को उठाते हैं उसका आपको वज़न ही फील नहीं होता। जो छाती की हड्डी है जिसको कील बोन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है, बाहर निकल आती है। ये ऐसे साइंस हैं जो कि आपको दूर से देखते हुए नजर आ जाएगा कि बर्ड आपका एनीमिक हो चुका है, खून की कमी इसमें हो चुकी है। तो ये चिकन एनीमिया के वायरस की वजह से होता है। आप उस बर्ड को खोलते हैं, उसका पोस्टमार्टम जब करते हैं, तो उसमें सबसे पहला साइन जब आता है जब आप बर्ड की जो फीमर की हड्डी है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें जो बोन मैरो होता है उसका जो कलर है वो वाइटिश होता है। यानी बोन मैरो का नॉर्मल कलर जो है वो सुर्ख होना चाहिए, मगर उसमें एनीमिया डेवलप होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी कमी होने की वजह से उसका जो रंग है वो वाइट हो जाता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट साइन है जो कि फ़ौरन क्लिक करता है कि आपके बर्ड में चिकन एनीमिया है। कभी कभी मसल पे स्ट्रीक्स भी आ जाते हैं। छाती की हड्डी जैसे मैंने पहले बताया वो वाज़े हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है, बर्ड का वजन ही नहीं होता। जब आप बर्ड खोलते हैं कभी कभी उसकी जो स्प्लीन है वो काफ़ी एनलार्ज हो चुकी होती है। तो ये दो ऐसे साइन हैं जिनको देख के फ़ौरन आपको पता चलेगा कि ये चिकन एनीमिया है। नंबर वन, जो फीमर के अंदर बोन मैरो होता है उसका कलर वाइटिश हो जाएगा। नंबर टू, जो स्प्लीन है उसका साइज एनलार्ज हो जाएगा। बर्ड ऑफ फीड हो जाएगा। जब आप गिजट खोलेंगे, पोटा काटेंगे, तो उसके अंदर जो फीड है या तो फीड होगी नहीं या फीड डार्क ग्रीन कलर की होगी, सब्ज रंग की होगी, जो कि पुरानी फीड हो चुकी होती है। तो ये कुछ ऐसे साइंस है जिसको आप देख के फ़ौरन आपका माइंड क्लिक करेगा कि ये चिकन एनीमिया का वायरस है जिसकी वजह से बर्ड आपका इतने स्ट्रेस में है।
अभी लास्ट डेज भी मैं एक फार्म से आया था, वहाँ पे चिकन एनीमिया के केसेस थे। वो बर्ड अभी प्रोडक्शन स्टेज में है, 22-23वें हफ्ते में चल रहा है, मगर अभी स्टिल बर्ड उसका अफेक्टेड है चिकन एनीमिया से। वीडियो में जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये बर्ड दिखने में नॉर्मल नज़र आ रहा होगा। इसकी जो कोम है अभी उस तरह डेवलप नहीं हुई जिस तरह एक प्रोडक्शन वाले बर्ड की डेवलप होती है। ऑल्दो ये बर्ड जो है 22वें-23वें हफ्ते में फॉल कर रहा है, मगर इसकी जो प्रोडक्शन है वो उस तरह नहीं आ रही, बिकॉज ये बर्ड एनीमिक है, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहा है। अब इसको रिकवरी, तो अब बात कर लेते हैं कि इस तरह के बर्ड को जो कि चिकन एनीमिया से अफेक्ट हो चुका होता है उसको रिकवर कैसे करना है। देखिए, चिकन एनीमिया बर्ड की सबसे पहली जो चीज़ होती है उसको उठाने के लिए वो होती है फीड, क्योंकि वो बर्ड जो है बिल्कुल फीड छोड़ चुका होता है, खुराक उठा नहीं रहा होता। आप उसको सप्लीमेंटेशन भी करते हैं तो वो पानी भी नहीं पीता, क्योंकि अपने जो मेडिसिन देनी है वो तो पानी में देनी है। तो फीड ना खाने की वजह से पानी की इनटेक भी नहीं होती, फीड खाएगा तो ही पानी की तरफ आएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है उस बर्ड की जो कि एनीमिक होता है उसकी हम फीड फॉर्मुलेशन इस तरह करते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हम थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, उसका प्रोटीन और अमाइनो एसिड का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा हम इस तरह सेट करते हैं कि बर्ड अगर थोड़ी फीड भी खाए तो उसको प्रॉपर पोर्शन मिले। जैसे जैसे बर्ड प्रॉपर पोर्शन की तरफ आएगा तो उसमें जो बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बर्ड फीड उठाना शुरू करेगा। फीड उठाएगा तो बर्ड पानी की तरफ आएगा। पानी में हम मिनरल्स देते हैं, फेरस सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, उसके बाद आयरन हो गया। ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि हम पानी में डिजोल्व करके देते हैं ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए। रिमेंबर, एनीमिया में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, कोबाल्ट, जिंक और आयरन ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बॉडी में खून बनाते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम फीड में भी देते हैं और ऐसे कंपोनेंट्स को हम पानी में भी देते हैं, क्योंकि जैसे ही बर्ड फीड उठाएगा तो ही पानी की तरफ आएगा। तो ये ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से आप चिकन एनीमिया को बहुत जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। ये वायरल डिजीज़ है, इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती कि आप इसको ये ड्रग दे दो तो ये फ़ौरन ठीक हो जाएगा। वायरल की कोई ड्रग नहीं होती। हाँ, सपोर्टिव थेरेपी हमेशा वायरल की होती है, और चिकन एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आपको इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो मैंने आपको पहले बताई है। आई होप जिन दोस्तों के सवालात थे चिकन एनीमिया के बारे में वो काफ़ी हद तक कवर अप हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।